नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मामूली विवाद के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई पर किया प्राणघातक हमला। समान पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1920 नशीली कप सिरप के साथ 3 कुख्यात तस्करों को किया गिरफ्तार। स्थानीय पद्मधर पार्क में सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना महासम्मेलन का किया गया आयोजन। और बौद्धिक समागम 2025 में पहुंचे प्रदेश भर से विचारक और चिंतक, अपने अनुभव किए साझा। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। मामूली विवाद पर छोटे भाई ने बड़े भाई के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया। मामला सिरमौर थाना अंतर्गत पड़री का है। सिरमौर तहसील अंतर्गत पड़री मढ़ी के रहने वाले महेंद्र सिंह ने बताया कि उनके छोटे भाई ने उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया। मामूली विवाद का मामला था। पहले छोटे भाई ने दांत से काट लिया, जिसकी FIR दर्ज कराने सिरमौर गया। जब लौट कर आया तो भाई ने मोगरी से सिर पर वार किया। जब हल्ला गुहार मचाया तो परिवार के लोगों ने आकर छुड़ाया। और क्या बताया पीड़ित महेंद्र सिंह ने, सुनिए। पड़री गढ़ी टोला सिरमौर। क्या घटना हुई आपके साथ? सर, कल नहा रहा था तो भाई माँ ने पकड़ लिया और भाई ने संगीत बोलू और दांत से काट रहा था और माँ को बता रहा था कि मेरा काटा हुआ है, लेकिन वो उसी का हेल्प कर रही थी। लास्ट तक काटा रहा तो फिर इसकी FIR कराने सिरमौर गया और मेडिकल हुई। वहाँ से जब आया 1-1:30 बजे के आसपास तो उसने बोला, गाली दे के बोला माँ की कि FIR कराने गया था और मुगरी लिया था खूंटा गाड़ने वाली वो मोटी सी, तो यहाँ पे मारने लगा और ऊपर आ गया। मैं फिसल गया, ऊपर आ ही नहीं पाया और सांस लाश तक बंद हो गई थी और आधा घंटा तक और दरवाज़ा बंद कर लिया था। अचानक सा अटैक कर दिया। तो जो बात नहीं करती थी भाभी लोग, उनको आवाज़ दिया बचाओ बचाओ, तो उन्होंने आवाज़ दिया तो पीछे भाई और माँ धान और घाई चालू थी ट्रैक्टर में, तो वहाँ से दौड़ के आए तो छुड़वाए। फिर वो भाग गया। फिर मैं दोबारा सिरमौर गया तो इधर खींचा तानी हुई। किस बात विवाद को लेकर भाई ने मारा? भाई और माँ जो गाय में दूध देती हैं तो उनको पकड़ लेते हैं। आज 10 साल से ऐसा पैसा है, तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि जब तक दूध देती रखते हैं फिर वापस छोड़ देते हैं और ऐसे 1 किलोमीटर दूर बांध आते हैं। पानी भूसा नहीं, तो मैं शाम के बाहर से कहीं जाता हूँ तो पियाने जाता हूँ, तो बोलते हैं तुम्हारा मैटर क्या है, तुम क्या देख रहे हो? तो मैंने कहा घर है, नहीं देखा जाता है। अभी तो अपने यादव जी बोले हैं कि ऐसे क्रूर वो नहीं होना चाहिए जीवों के साथ। तो मैं इसी बात को लेके, और ज़्यादा जो भी नहीं किया था, सिंपल ही बोला था, लेकिन बोला तेरा क्या जाता है, और इस बोझ लेके अटैक कर दिए। काहे से मारपीट की है? पहली बार डंडा से किए और डंडस किए वो तख्त नेता में नीचे था, मैंने पकड़ लिया, अंगूठे भी खाए रहे। FIR करके आया दोबारा तो मुगरी से अचानक किया। दोबारा तो अंदाजा भी नहीं था कि वो करेगी FIR। माँ और भाई मिलके मारे? हाँ, माँ। भाई का क्या नाम है? संगीत सिंह उर्फ गोलू, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता पीतमपुर इंदौर में। अभी और आप क्या करते हैं? मैं रीवा पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता प्राप्त की है और भारी मात्रा में ऑनरेक्स कप सिरप सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रीवा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर लगातार नशे के खिलाफ मुहिम जारी है। इसी कड़ी में बीती रात समान थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। समान पुलिस ने एक स्कोडा कार से 8 बोरियों में बंद 1920 सीसी अवैध नशीली कप सिरप बरामद की, जो प्रयागराज से लाई जा रही थी और कबाड़ी टोला पहुंचाया जाना था। 3 आरोपी सुशील माझी, आनंद विश्वकर्मा और कृष्णम सिंह को गिरफ्तार किया गया। समान थाना अंतर्गत जो है अवैध कोरेक्स के खिलाफ कार्यवाही की गई है। इसमें 1920 शीशी कोरेक्स को जब्त किया गया है और बेसिकली ऑनरेक्स है जो सिरप जब्त किया गया है। 3 आरोपी हैं। एक है सुशील माझी, ये चाकघाट के रहने वाले हैं। दूसरे हैं आनंद विश्वकर्मा, ये इटौरा बाईपास के रहने वाले हैं। और तीसरे आरोपी का नाम है कृष्णम सिंह, जो कि वाराणसी के रहने वाले हैं। और एक स्कोडा कार को भी जब्त किया गया है और इस स्कोडा कार में ये 8 बोरियों में 1920 शीशी ऑनरेक्स अवैध तरीके से लेके जा रहे थे। अभी जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें इन्होंने ये जो कोरेक्स है प्रयागराज से लाना बताया है और यहाँ पर मूलतः कबाड़ी मोहल्ले में ये इसको सप्लाई करने वाले। कीमत क्या होगी मैम? लगभग 7,30,000 रुपए का मसरूका है जिसको जब्त किया गया है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा आज स्थानीय मार्दन स्कूल में विभिन्न मुद्दों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की महत्वपूर्ण बैठक रीवा में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के अध्यक्ष सुनील कुमार पाठक ने की। यह बैठक संभागीय कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें संगठन के विस्तार और शिक्षकों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ के क्षेत्रीय
उपाध्यक्ष दिनेश दुबे उपस्थित रहे। इस अवसर पर संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिसमें रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, मैहर और मऊगंज से आए शिक्षक प्रतिनिधियों ने अपने अपने जिले की शैक्षणिक संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी दी। रीवा संभाग रीवा के द्वारा यह बैठक आज आयोजित की गई है। संभाग के निर्वाचन के तदुपरांत यह बैठक सितंबर माह में हो जानी चाहिए थी, लेकिन कतिपय कारणों से सितंबर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का अधिवेशन 5, 6 और 7 अक्टूबर को जयपुर में रहा। उसके कारण इसे आगे कर लिया गया और मध्य प्रदेश शिक्षक संघ प्रदेश का और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इकलौता ऐसा संगठन है जो राष्ट्रीय विचारों को लेकर के अपने मार्ग में चल रहा है और उसके अनुसार उसके मस्तिष्क में प्रत्येक कार्यकर्ता का विचार इस संबंध में होता है कि हमें राष्ट्र को सुरक्षित करना है और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ हम पर जो उत्तरदायित्व है राष्ट्र नागरिक तैयार करने का, अधिकतम भाव छात्रों का हित हो, और जब छात्रों का हित होगा तो समाज शिक्षक के हित के लिए आगे आएगा। इस भावना को लेकर के ये संगठन चल रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में कि वर्ष 2025 की वार्षिक सदस्यता का क्या स्थिति है और मंडल स्तर पर संगठन का क्या रचना क्रम होना चाहिए और शिक्षा की मूलभूत आवश्यकता, शिक्षा का गुणोत्तर विकास जो अवमूल्यित हो रहा है, उसके संबंध में विचार करने के लिए यह संगठन की एक त्रैमासिक बैठक आज आयोजित की जा रही है और यहाँ पर सबसे संयुक्त रूप से विचारों का आदान प्रदान होगा। इसके साथ राष्ट्र इस समय बहुत ही संकट के दौर से गुजर रहा है, तो राष्ट्र की स्थानीय पद्मधर पार्क में सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। रीवा के ऐतिहासिक पद्मधर पार्क में आज अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के तत्वाधान में सम्राट अशोक विजयादशमी एवं सामाजिक और राजनीतिक चेतना महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य दिए। वक्ताओं ने कहा कि ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, हर आदमी का समाज में अपना योगदान है। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित सिद्धार्थ, सुखलाल कुशवाहा व प्रभात वर्मा उपस्थित रहे और जनसैलाब को संबोधित किया। मुझे जो समझ में आई बात कि हमें इनके विचारों के हिसाब से अगर काम करेंगे तो हम शायद अगली पीढ़ी को कुछ दे पाए। हमको तो हमारे पिता, हमारे दादा ने जो दे दिया हम ठीक है, संतुष्ट, लेकिन अगली पीढ़ी को हम क्या तैयार कर रहे हैं, उसको क्या देंगे। आज जब देश में मुसलमानों की क्या स्थिति है, क्या स्थिति, किस तरीके से, किस नजर से भेदभाव हो रहा है उनके साथ, किसके नेतृत्व में, कौन है उसका लीडर, उसका मुखिया कौन है। जो आज मुस्लिम समाज के साथ हो रहा है पूरे देश में, उसका मुखिया कौन है जो अन्याय कर रहा है। कहां गया मानवाधिकार, कहां गए भारत के संविधान और कानून जो हर बार उल्टे पड़ते हैं। न आप कानून जानते हो ना मानते हो, वो जानते भी हैं, मानते भी हैं और कानून के हिसाब से खेलते भी। और आज ऐसा खेल खेल रहे हैं कि हम सब चकराए हुए हैं कि भाई इसका तोड़ क्या है, इसका जवाब क्या है।
ये बात समझ में आती है आपको कि नहीं आती? जो आज मुसलमानों के साथ हुआ, आजादी के पहले शूद्रों के साथ भी हुआ था, दलितों के साथ भी हुआ था। ये पिछड़ा शब्द कहां से आ गया मुझे नहीं मालूम, मैं खोज रहा था अभी बैठे बैठे। भाई अगर हिंदुत्व और हिंदू वाली व्यवस्था को हम स्वीकार ले तो उसमें सिर्फ 4 वर्ण की व्यवस्था है। तो ब्राह्मण ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्षत्रिय है, वैश्य वैश्य है, और शूद्र कहां गया? ये भाई सिरमौर विधानसभा से लक्ष्मण कुशवाहा पार्षद एवं बैकुंठपुर के पार्षद विश्वनाथ कुशवाहा जी को भी आमंत्रित करता हूं कि आप आए और गजमाला पहनाकर हमारे माननीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हमारा सामाजिक कार्यक्रम है, क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम में कुछ न किसी विषय पे चर्चा होती है, तो वो हमारा हमेशा का एक आपस का एक शिष्टाचार है, सामाजिक शिष्टाचार है, जिसमें हम राजनीतिक सामाजिक विकास, शिक्षा दीक्षा और लोगों के न्याय हक कैसे दिला पाएंगे, कैसे उनकी मदद कर पाएंगे, इस पर हमेशा से चर्चा होती रही है। उसी क्रम में ये भी मंच बबलू भैया, राजेश कुशवाहा बबलू भैया, जो अभी अभी समाज के जिलाध्यक्ष का दायित्व मिला है, उनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था आपका यहाँ पर? सामाजिक चिंतन बैठक, समाज में लोग मिलजुल के रहें, काम करें, इसी भावना और इसी परिप्रेक्ष्य में आज की बैठक रही। बड़ा आयोजन होगा इसके बाद में? अब देखिए, ऐसा है, ये तो नियमित रूप से चलता ही रहता है, कभी किसी गांव में, कभी किसी शहर में। तो इस बार रीवा शहर में हुआ, अगली बार हो सकता है किसी और शहर में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार द्वारा आज भूतपूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं अमर शहीदों के पुण्य स्मरण के श्रृंखला में रविवार 26 अक्टूबर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार रीवा के सदस्यों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व विधायक विधानसभा क्षेत्र मुकुंदपुर विंध्य प्रदेश स्वर्गीय श्री केशव प्रसाद पीढ़िया का पुण्य स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके परिवारजनों का सम्मान किया गया। इस दौरान समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं अमर शहीदों के परिजन, साथ साथ समिति के सदस्य व आमजन उपस्थित रहे। जय 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 स्वतंत्रता सेनानियों की जय, स्वतंत्रता सेनानी अमर मातरम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकार परिवार समिति रीवा के सदस्यों के साथ उन महान आत्माओं को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। रीवा जिले में लगभग 400 की संख्या में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। आज उनमें से ही उनके उत्तराधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन सभी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन है। साथ ही हमारे बीच में हमारे सहयोगी, हमारे पड़ोसी धर्मेंद्र मिश्रा जी, विजय शर्मा जी, संदीप तिवारी, मुन्नू जी और हमारे दामाद नीरेश द्विवेदी जी, उपेंद्र जी, सभी का स्वागत है। राम मित्र पीढ़िया हमारे जो भतीजे हैं, उनके पिताजी हमारे दादा भाई थे, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी भी याद यहाँ इस सभा में आज करने योग्य है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दीपावली के शुभ अवसर पर रीवा ज्वेलर्स पेश करते हैं ज्वेलरी धमाका, निश्चित उपहार। जी हां, रीवा ज्वेलर्स की सबसे पुरानी दुकान पर विशेष ऑफर्स उपलब्ध हैं। प्रीमियम ज्वेलरी पर मात्र 7% चार्ज। अरे भाई, चांदी की मूर्ति और बर्तन भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7898261339 और 6265511369 पर। जी हां, दीपावली के शुभ अवसर पर अब रीवा ज्वेलर्स पेश कर रहे हैं हॉलमार्क ज्वेलरी की 100% वापसी। तो आज ही पधारें रीवा ज्वेलर्स, फोर्ट रोड, सिंधी चौराहा।
रीवा के घोघर स्कूल में सूफी इकरा वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। रीवा के घोघर स्कूल में सूफी इकरा वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शहर के सभी प्रतिष्ठित डॉक्टर उपस्थित हुए। मरीजों को निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। यही नहीं, मरीजों की स्वास्थ्य की पूरी जांच निःशुल्क की गई। इसमें ECG की जांच बिल्कुल मुफ्त की गई। BP, शुगर, पैथोलॉजी की जांच भी की गई। इस दौरान मौके पर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर VD त्रिपाठी ने मौजूद लोगों को CPR कैसे देना है इसकी जानकारी दी। इस दौरान दवा का भी मुफ्त वितरण किया गया। सूफी इकरा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल रशीद, सचिव जाकिर हुसैन के साथ यामीन खान, मुजीब खान, अलीमुद्दीन सिद्दीकी, सादाब सिद्दीकी, एडवोकेट मंजूर, अब्दुल वाजिद, रियाज खान सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। सूफी इकरा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा यहाँ पर मेडिकल कैंप आज लगाया गया है। इसमें हृदय रोग विशेषज्ञ और शिशु रोग विशेषज्ञ और हड्डी रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन विभाग के सभी डॉक्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं और एक ही छत के नीचे अपन लोग ये काम कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। सब लोगों की जांच अपने यहाँ फ्री होगी और दवाई भी फ्री दी जा रही है। ये कैंप लगातार मतलब 4-5 साल से लगातार ये कैंप चल रहा है यहाँ पर। किस तरह के मरीज यहाँ देखे जा रहे हैं? यहाँ पर मरीज हार्ट से संबंधित, सर्जरी से संबंधित, पेट रोग से संबंधित और अन्य रोग जो भी हैं, सभी तरह के अपने यहाँ डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। आँख, कान, गला विभाग सभी। सूफी वेलफेयर समिति के द्वारा, सूफी इकरा समिति के द्वारा एक बहुत ही विशाल आयोजन किया गया है, जिसमें सब मुफ्त में निदान, मुफ्त में दवाई सब दिया जा रहा है। मरीजों का भी उत्साह उतना है और डॉक्टरों का भी उत्साह इतना है। हमने आज सुबह से लगभग 50 मरीज सर्जरी के देखे हैं। हमारे साथ रीवा के सीनियर सर्जन डॉक्टर ब्रिजेश सिंह सर हैं और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से मैं आया हूं, डॉक्टर आशीष द्विवेदी मेरा नाम है। और बहुत उत्साह है, जनता में भी उतना ही उत्साह है और डॉक्टरों में भी उतना ही उत्साह है। ज़्यादातर मरीज जैसे सर्जिकल समस्याएं जो जैसे हर्निया के आज हमने सबसे ज़्यादा मरीज देखे हैं। हर्निया के अलावा पित्त की थैली के पथरी के मरीज देखे हैं। फिर बवासीर की कोई भी समस्या, गुदामार की कोई भी समस्या, वो भी हम मरीज देख चुके हैं। तो ऐसे मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं B फार्मा 4 वर्षीय और D फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। आनंदम परिवार द्वारा आज बौद्धिक समागम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से जानी मानी हस्तियां और विचारक शामिल हुए। रीवा में आनंदम परिवार द्वारा आज विंध्य कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। इस बौद्धिक समागम में सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक एवं शैक्षणिक विषयों पर विचार मंथन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की थीम थी देश संवाद से बढ़ेगा, विवाद से नहीं। कार्यक्रम निर्धारित समय पर शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक लगातार चला। कार्यक्रम का संचालन संस्था के प्रमुख विवेक सिंह ने किया। कार्यक्रम में जिन वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए, उसमें महेंद्र जोशी, ओम द्विवेदी, प्रहलाद पांडे, हनुमंत किशोर शर्मा, डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव, सुनील सिंह सहित तमाम
जानकार उपस्थित रहे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कार्यक्रम स्थल पर, जहां वक्ता अपना संबोधन दे रहे हैं। संत किस तरह के नर्मदा खंड में रहते हैं? साधना के लिए कहा जाता है कि दो ही भूमियां हैं, या तो उत्तराखंड है या नर्मदा खंड। साधना की भूमि नर्मदा खंड है। राम रावण से लेकर तमाम लोगों ने अपनी अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए वहां प्रार्थनाएं की हैं, साधनाएं की। खलघाट है, जो लोग नर्मदा से परिचित होंगे और ओंकारेश्वर जाते समय खलघाट, खल जैसा आप जानते हैं राक्षस को ही बोलते हैं। रावण ने वहां तपस्या की थी, वो खलघाट। मेघनाद घाट है, जब लक्ष्मण के साथ युद्ध हो रहा है तो जीत के लिए वहां जाता है। ऐसी दंत कथाएं हैं। स्कंद पुराण, जैसा आप जानते हैं, सबसे बड़ा पुराण है और उसमें यात्राओं का विवरण उस समय बहुत है। हमारी यात्राओं के जो अलग अलग हिस्से हैं, रेवा खंड है, अवंतिका खंड है, हिमालय खंड है, उन सारे यात्राओं का वर्णन उसमें तब हमारे ऋषि मुनियों ने किया था। उस यात्रा के दौरान उन स्थलों पर जो हमारे शास्त्रों में है, जो स्कंद पुराण में वर्णित है रेवा खंड में, वो सारी यात्राएं, वो सारे तीर्थ स्थल भी वहां प्रणाम करने को मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। उन सबको प्रणाम करते हुए और कैसे कैसे ऋषि, अभी कुछ दिनों पहले एक सियाराम बाबा थे खरगोन के पास, उनका आश्रम था महेश्वर के पास, और इतने सिद्ध संत थे, 120 वर्ष की आयु में उनका शरीर छोड़ना हुआ। अंतिम समय में हम लोगों ने जब उनके दर्शन किए थे, goes the way and shows the way, तो बात और पुख्ता हो गई। फिर बाद में मन, वचन और कर्म, ये तीनों एक होने चाहिए, ये बात और पक्की हो गई। तो ये जो विचार है, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा इसलिए की क्योंकि आज आप यहाँ पर जिस विचार को लेने आए हैं, ये कहीं ना कहीं प्रस्फुटित होकर के, अंकुरित होकर एक वट वृक्ष बनेगा। भले ही आज आपको बीज स्वरूप में दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने उन विचारों की चर्चा की जो आज हम लोग यहाँ पर बोने वाले हैं। उनमें मुझे सभी लोग युवा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं युवाओं को उम्र से और शक्ति से नहीं समझता। मेरी नजर में एक 18 साल का लड़का जो कि अपने आसपास हो रही अनियमितताओं को, भ्रष्टाचार को देखते हुए चुपचाप बैठा है, और एक 70 साल का व्यक्ति जो उस अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ा होकर के अपने लड़खड़ाते कदमों से बोलने का साहस रखता है, मैं उसको ज्यादा बड़ा युवा समझता हूं बनिस्पत उस 18 साल के लड़के से। तो युवाओं को आप उनकी उम्र और उनकी शक्ति से मत तौलिए, आप उनको तौलिए, उनको जानिए, उसके जुनून से, उसके परिवर्तन की शक्ति से, उसके सृजन करने की क्षमता से, इच्छा से। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।